आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, सवाल हमारा है कि समान धारिता वाले सिलेंडर ए तथा बी एक दूसरे से स्टॉप कॉक के द्वारा जुड़े हैं। ए में मानक ताप और दाब पर गैस भरी है, जबकि बी पूर्णतः निर्वातित है। ठीक है, एकाएक कह रहे हैं कि स्टॉप कॉक को अगर खोल दिया जाए तो निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सबसे पहला प्रश्न हमारा है कि ए तथा बी में अंतिम दाब क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले फटाफट हम लोग इसका चित्र देख लेते हैं कैसे बनेगा। हमें क्या दिया हुआ है। ठीक है, ये दे रहा है कि एक ए है और दूसरा दो सिलेंडर हैं, मान लेते ये हैं। ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे से स्टॉप कॉक के द्वारा जुड़े हुए। मान लेते हैं स्टॉप कॉक है आपका, ये दोनों इससे जुड़े हुए हैं। मान लेते हैं ये ए है, ये बी है। और एक में कह रहा है कि गैस भरी हुई है। ठीक, मानक ताप व दाब पर गैस भरी हुई है। तो मान लेते हैं मतलब P1 हमें कितना दिया है, P1 दिया है 1 वायुमंडलीय दाब। ठीक है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जी बोलते हैं। ठीक है, और बी कह रहा है पूर्णतः निर्वातित है। ठीक है, तो निर्वात है इसमें। तो अब इसको कह रहा धारिता भी समान है, देनी मतलब दोनों का आयतन समान है। ठीक है, अब अचानक कह रहा है कि अगर हम इसको खोल दें तो क्या होगा, इसमें गैस जो है निकल के इसमें भरनी शुरू हो जाएगी। तो हमारा आयतन जो क्या होगा, बी का आयतन। ठीक है, V2 अगर मान लें इसको तो क्या हो जाएगा, वो दोगुना हो जाएगा, 2V हो जाएगा। तो बॉयल के नियम से आप क्या लिखेंगे, बॉयल के नियम से हम जानते हैं कि P1 V1 बराबर P2 V2 होता है। तो कह रहा है हमारा अंतिम दाब क्या होगा, तो P2 आपका हो जाएगा P1 V1 बट्टे V2। यहाँ से P1 का मान 1 है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, V1 का मान V है और V2 जो है दोगुना हो जा रहा है। तो यह 1/2 यानी कि अंतिम दाब जो A और B में क्या आएगा, 0.5 वायुमंडलीय दाब। मतलब क्या है कि आपका पहले वाले दाब से आधा हो जाएगा हमारा अंतिम दाब। ठीक है, दूसरे पार्ट में हमसे पूछ रहा है कि गैस की आंतरिक ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा। बी पार्ट हमारा है, आंतरिक ऊर्जा पूछ रहा है। तो हम देख रहे हैं इसमें कि अगर मुक्त प्रसार हो रहा है, गैस का क्या होगा, हमारा मुक्त प्रसार हो रहा है। ठीक है, मुक्त प्रसार हो रहा है। अगर मुक्त प्रसार होता है हमारा तो गैस द्वारा जो कृत कार्य है वो कितना होता है, शून्य होता है, हम जानते हैं। ठीक है, और कोई ऊष्मा का हस्तांतरण भी नहीं हो रहा है, तो ऊष्मा भी 0 है। तो हम ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से क्या लिखेंगे, ऊष्मा गतिकी। ठीक है, सॉरी, तो ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से आप लिख सकते हैं क्या होता है हमारा, हम जानते हैं डेल्टा U बराबर Q माइनस W होता है। ठीक है, या Q बराबर डेल्टा U प्लस W आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे डेल्टा U यानी कि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, यानी कि आंतरिक ऊर्जा में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा कि क्या उसके में कोई आप लिखेंगे कि आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, ये आपका आ जाएगा बी पार्ट का आंसर, क्योंकि डेल्टा U यहाँ से आप देख रहे हैं 0 आ रहा है। सी में हमसे पूछ रहा है कि क्या कि गैस के ताप में कितना परिवर्तन होगा। ठीक है, सी पार्ट में तो हम देख रहे हैं कि हमारा डेल्टा U 0 आ रहा है। ठीक है, हम जानते हैं डेल्टा U यहाँ पे ये क्या होता है, डेल्टा U बराबर होता है म्यू CV डेल्टा T। आप जानते हैं कि ये दोनों 0 नहीं होंगे, तो यहाँ से अगर ये हमारा डेल्टा T क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी कि आपका ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। डेल्टा T भी 0 है, मतलब यह है कि T1 बराबर T2 हो जाएगा, यानी कि ताप में भी कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा आप लिखेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं। ठीक है, ताप में भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ये आपका सी पार्ट का आंसर रहेगा। डी में कह रहा है क्या निकाय की माध्यमिक अवस्थाएं जो हैं, साम्यावस्था इसके पीवीटी पृष्ठ पर होगी, साम्यावस्था से पहले जो है। ठीक है, तो हम ऐसे कह रहा है कि डी वाले पार्ट में कि इसकी जो माध्यमिक अवस्था है, ठीक है, माध्यमिक अवस्था, ठीक है, यानी बीच में कहीं, वो हम जानते हैं कि अवस्था साम्यावस्था होगी कि नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कि साम्यावस्था नहीं होगी। ठीक है, साम्यावस्था नहीं है ये। ठीक, अवस्था नहीं। कारण क्या है कि हमारी जो माध्यमिक अवस्था, जो हमारा मुक्त प्रसार होता है गैस का मुक्त प्रसार, ठीक है, ये बहुत ही तीव्र होता है। ठीक है, तीव्र होता है। तो जब मुक्त प्रसार मतलब गैस जब एक सिलेंडर से दूसरे में जाती है, ए से जब बी में जाती है तो बहुत तेजी से जाती है। ठीक है, इसको हम लोग कंट्रोल यानी कि इसको हम लोग नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इतनी तेजी से जाती है कि इसको आप नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे आप आदर्श गैस समीकरण नहीं लगा सकते। ठीक है, आदर्श गैस समीकरण का यूज नहीं कर सकते, तो इस वजह से ये साम्यावस्था में नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि मान लो ऐसे आपकी कोई अवस्था है, ये यहाँ से चली और यहाँ पे प्रारंभिक अवस्था अंतिम अवस्था से पहले जो बीच की कोई अवस्था है वो हमारी माध्यमिक अवस्था होती है। ठीक है, तो इतना तेज प्रसार होता है, मुक्त प्रसार इतना तेज होता है कि आप उसे नियंत्रित ही नहीं कर सकते। तो मतलब वो आपको
वहाँ पे गैस समीकरण का पालन नहीं कर सकते। ठीक है, यही कारण है कि हम इसमें जो है इसकी अवस्था जो है पीवीटी पृष्ठ पर नहीं होती। तो साम्य अवस्था नहीं है तो इसलिए ये पीवीटी पृष्ठ पर नहीं होती, पृष्ठ पर नहीं होगी। ठीक है, थोड़ी देर बाद अगर ये आपकी अंतिम अवस्था में आ जाएगी तो ये आपकी अंतिम अवस्था जो क्या होगा, ये आपकी साम्य अवस्था होगी। मतलब थोड़ी देर बाद जब पूरा गैस उसमें चली जाएगी और गैस का प्रवाह बंद हो जाएगा तो अपनी साम्य अवस्था में आ जाएगी। तो जब साम्य अवस्था में आ जाएगी तब जाके उस पर समीकरण आप लगा सकते हैं, तब वो जाके पीवीटी पृष्ठ पर होगी। ठीक है, लेकिन अभी जो हमसे पूछ रहा है माध्यमिक अवस्था, वो पीवीटी पृष्ठ पर नहीं होगा। ठीक है, ये आपका डी पार्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक है, कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।